हरि ओम। श्री गुरवे नमः। श्री गुरु शरणम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। सज्जनों, मैंने पिछले वीडियो में एक रावण की हार का कारण बताया पहला। तो इस दूसरे वीडियो में मैं रावण की हार का दूसरा कारण बताने जा रहा हूं कि रावण क्यों हारा और राम जी क्यों विजयी हुए। तो सज्जनों, इसका मुख्य शीर्षक है कि पर नारी पर बुरी नजर रखना ये रावण की हार का कारण था। इसका पूरा प्रसंग यहाँ पर राम जी और मंदोदरी के बीच में जो संवाद हुआ है, इसके माध्यम से मैं आपको इस पूरी कहानी के बारे में विस्तार से वर्णन करूंगा। तो सज्जनों, इस कहानी को, इस घटना को जानने के लिए आप और सबसे पहले चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर अवश्य करें। तो सज्जनों, एक समय की बात है कि जब रावण की मृत्यु हो चुकी थी। रावण की मृत्यु हो चुकी, उसके बाद में रावण की जो धर्मपत्नी जिसे मंदोदरी, और जब रणभूमि में जाती है तो वहां पर राम जी विराजमान थे, क्योंकि युद्ध तो समाप्त हो चुका था। चूंकि राम जी वहीं पर थे, तो रणभूमि में जब वो जाती हैं तो महाराज क्या सुंदर प्रसंग बताया है। देखिए कि मर्यादा, तभी तो राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है कि कितनी मर्यादा में रहते हैं राम जी। और ऐसे जो राम जी के आदर्शों पर थोड़ा सा भी व्यक्ति चल जाता है, संसार में उसकी कभी हार नहीं होती। देखिए, एक तरफ यहाँ राम जी भी वियोग में बैठे हैं क्योंकि सीता जी का वियोग था ही, और दूसरा इतना जनसंहार हुआ है उसको देख करके उनको भी थोड़ा वियोग है, तो राम जी वियोग में बैठे हुए हैं। इधर में सज्जनों, जब मंदोदरी वहां पर जाती हैं तो उनके पास पहुंचती है, तो जब कोई व्यक्ति हमारे पीछे से आता है तो उसकी जो परछाई है वो हमको अपने सामने दिखाई देती है। तो सज्जनों देखिए कितनी सुंदर बात है कि जब मंदोदरी की परछाई राम जी को दिखाई दी तो एकदम राम जी और उठ करके खड़े हो गए शीघ्रता से, और खड़े होकर के कहने लगे, हे माँ, आप कौन है? देखा नहीं अभी उन्होंने, उनके चेहरे को पहचाना नहीं, उनकी शक्ल नहीं देखी, लेकिन मात्र ये होता है, इनको कहते हैं सत्यता पर, दृढ़ता पर, अपने आत्मविश्वास को मजबूत रखने वाले। तो राम जी कहने लगे, हे माँ, आप कौन है और आप यहाँ पर क्यों आई हैं? आपका क्या उद्देश्य है, क्या कारण है, किस कारण से यहाँ पर आई है? तो सज्जनों, तो देखिए तब मंदोदरी ने क्या कहा। मंदोदरी कहने लगी कि हे राम, मैं लंकेश रावण की जो है पत्नी हूं, मेरा नाम मंदोदरी है। तब राम जी कहने लगे मंदोदरी कि हे देवी, क्योंकि राम जी समझ गए क्योंकि मंदोदरी क्यों आई है, क्यों मंदोदरी को दुख है कि राम जी के द्वारा मेरे पति को मारा गया है, इसलिए इसका प्रायश्चित के लिए यहाँ पर ये आई है, इस मुझसे जो है कुछ कहने के लिए कि आपने मेरे साथ बड़ा अन्याय किया है। तो राम जी पहले ही समझे, तो राम जी ने पहले ही उठ करके हाथ जोड़ा और कहा कि हे देवी, मुझे माफ कर दो, मुझसे ठीक है, मैंने आपके पति को और मौत के घाट उतारा है, अर्थात मारा है, लेकिन मैं क्या करूं? आपके पति रावण को, दशकंदर को मैंने बहुत समझाया। मैंने क्या समझाया? मैंने अपने दूत के माध्यम से, अर्थात मैंने अंगद जी को भी और लंका में पहुंचाया था संधि के लिए कि सीता को वापस कर दो, लेकिन रावण ने एक बात नहीं मानी, क्योंकि दुष्टता उसने छोड़ी नहीं। दुष्ट व्यक्ति कभी अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता। कहते हैं कि चोर चोरी छोड़ जाएगा लेकिन हेरा फेरी नहीं छोड़ता। तो देखिए क्या हुआ, तब राम जी की बात को सुना तो सज्जनों, मंदोदरी कहने लगी कि हे स्वामी, मैं आपसे ये शिकायत करने नहीं आई, मैं आपसे ये पूछने को नहीं आई हूं कि आपने मेरे पति को क्यों मारा। मैं इस बात का, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं जानती हूं, मैं केवल इतना जानना चाहती हूं कि मेरे पति कितने बलशाली थे कि जब
चलत दसानन डोलत अवनी, कि जिस दस्कंदर के चलने मात्र से जब वो चलते थे तो पृथ्वी कांपती थी, इतने बलशाली थे। तीनों लोकों में अजेय थे, उनको कोई जीत नहीं पाया। तो एक बात बताइए हे राम, आपके अंदर ऐसी कौन सी बात है कि जिसके कारण आपने जो है मेरे पति को जो है हरा दिया, अर्थात मौत के घाट पहुंचा दिया। तो ये बात मेरी समझ में नहीं आई अब तक कि मेरे स्वामी की हार का कारण क्या है। तब मंदोदरी ने कहा कि हे स्वामी, जब कुदई, देखिए जब मंदोदरी स्वयं उत्तर दे रही है कि जब मैं इधर आ रही थी तब मैंने देखा कि तुम मेरी परछाई को देख करके और इतने व्याकुल, इतने विचलित, इतने परेशान हो गए। वो केवल ऐसे आप ही हैं एक कि जो परनारी की परछाई मात्र से इतने विचलित हो गए। परनारी देखी नहीं, लेकिन दूसरे की स्त्री को परछाई को से भी आप इतने परेशान हो गए। और एक तरफ हे महाराज मेरे स्वामी थे कि जो दूसरे की सुंदर स्त्री को देखते तो तुरंत उस पर मोहित होकर और एन केन प्रकारेण, कैसे भी हो, बल से, छल से, किसी प्रकार से, और उसको जो है हथियाने की कोशिश में रहते थे। और इसी कारण और सीता को जब शूर्पणखा के द्वारा बताने पर कि सुंदरता की मूर्ति है और माँ जगत जननी को यहाँ पर लाए, तो देखिए एक मेरा पति कि जो दूसरे की परनारी को, सुंदर स्त्री को देख करके और काम बस होकर के उसको जो है अपने पास लाता, तो एक आप हैं कि दूसरे परनारी की छाया तक को देखकर और छाया को भी अपने शरीर पर नहीं पड़ने दिया। तो कहने का मतलब है कि जब रावण के पास मुझ जैसी सुंदरी, क्योंकि अब देखिए सज्जनों, यहाँ पर मंदोदरी ने अपने आप को सुंदरी कहा है। सुंदरी का मतलब क्यों है? क्योंकि उसने कहा कि हम पचकन्याएं हैं। तो पचकन्याएं विश्व में सबसे सुंदर हैं। तो पचकन्याओं के मैं नाम बता रहा हूं आपको, अहिल्या, तारा, कुंती, द्रौपदी और मंदोदरी। ये आपस में 5 बहनें हैं। अहिल्या, तारा, कुंती, द्रौपदी और मंदोदरी, ये पचकन्याएं, ये बड़ी सुंदरता की खान है। तो हे श्री राम, कि मुझ जैसी सुंदर जो पचकन्या है, जो विश्व सुंदरी है, ये ऐसी सुंदर पत्नी के होते हुए भी, और रावण मेरे जो स्वामी थे और उन्होंने इस प्रकार का जो सृष्टि की सबसे सुंदर है थी, फिर भी होते हुए भी और आपकी पत्नी पर अर्थात सीता जी के ऊपर मोहित हुआ और उसका हरण करके लाया। तो स्वामी मेरी समझ में एक ही बात आई है कि यही आपकी जीत का कारण है। और सज्जनों, इस कथा के माध्यम से हमें इस बात को बिल्कुल पूरी तरह समझ लेना चाहिए कि चाहे दूसरे की या तो वस्तु हो या स्त्री हो या कोई भी चीज हो, हमारे लिए वो एक मिट्टी और धूल के समान है। जो हमारी वस्तु है वो हमारे उपयोग के लिए है, उसका ही हम उपयोग करें। दूसरे की वस्तु को हम मिट्टी धूल समझ करके छोड़ देना। जिस प्रकार रास्ते में कोई मिट्टी पत्थर को कोई उठाता नहीं है, तो उसी प्रकार हमें सोना चांदी हो या कोई वस्तु हो या कोई स्त्री हो, उसको भी हमें उसी को और धूल समझ करके उसको जो है छोड़ देना चाहिए। और नहीं तो उसका परिणाम आपके सामने है। राम रावण युद्ध होगा तो आपके सामने ये बिल्कुल प्रसंग सामने उभर करके आया है कि इसका रिजल्ट कितना होता है। इसलिए सज्जनों, और कथा अच्छी लगे और अगर बात अच्छी हो तो इस कथा को आगे बढ़ाएं। जय श्री राम, जय हनुमान।